महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं मोक्ष की तलाश में। लेकिन क्या हो अगर इस आस्था के मेले में कुछ ऐसा छुपा हो जिसे कोई देख नहीं सकता। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ उन्हीं पर प्रकट होता है जो इसे झेल चुके हैं। ये कहानी है सुमित की, जो 2013 के कुंभ में हुई एक रहस्यमयी घटना का गवाह था। उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और अब 2025 के महाकुंभ में वो अपनी कहानी लेकर वापस आया है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी शुरू होती है 2013 के कुंभ से। सुमित तब एक युवा पत्रकार था। उसे हमेशा रहस्यमय घटनाओं की कहानियां लिखने का जुनून था। 2013 में जब कुंभ प्रयागराज में लगा था, तब वो रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पहुंचा। रात के समय जब गंगा आरती खत्म हो गई और श्रद्धालु धीरे धीरे लौट रहे थे, सुमित संगम किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक अघोरी साधु पर पड़ी। बाबा एकदम काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर अजीब चमक थी। बाबा ने सुमित को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, सुनो, तुम्हें मोक्ष चाहिए? सुमित चौंक गया और उसने कहा, मैं सिर्फ पत्रकार हूं, मुझे मोक्ष की नहीं सच्चाई की तलाश है। बाबा हंसने लगे। सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है पुत्र। आज रात संगम के पास ठहरना। जो तुम देखोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सुमित ने बाबा की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिज्ञासा तो हुई और इसी जिज्ञासा ने उसे रात के तीसरे पहर संगम किनारे लाकर खड़ा कर दिया। आप सोचो, रात का तीसरा पहर, गंगा की कल कल करती नदी, मतलब आदमी तो वैसे ही डर जाएगा। लेकिन सुमित ने हिम्मत करी और पहुंच गया। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। दूर से जलते हुए दियों की रोशनी भी धुंधली लगने लगी। तभी अचानक सुमित को महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है। सुमित ने मुड़कर देखा, वही अघोरी बाबा, लेकिन उनका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब जलती हुई रोशनी की तरह चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। बाबा ने धीरे से कहा, अब तुम भी मेरे साथ चलो। सुमित के शरीर में अजीब ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। अच्छी बात यह हुई कि सुमित को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी तरह उसकी उस रात जान बच गई। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी परछाई में छुपा हुआ है। रात में कभी कभी उसे वही अघोरी बाबा सपने में दिखाई देते। 2025 में जब महाकुंभ फिर से शुरू हुआ, तो सुमित ने तय किया कि वो इस बार वापस जाएगा, अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए। संगम पहुंचने के बाद सुमित ने पुराने साधुओं से उस अघोरी बाबा के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़े साधु ने तो यहां तक कह दिया, अगर तुम 2013 में उनसे मिले थे
और अभी तक तुम जिंदा हो तो ये एक चमत्कार ही है। सुमित ने पूछा, कौन थे वे बाबा? तब साधु ने बताया कि वे बाबा कुंभ का शापित संत थे। कहा जाता है कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने अमरता की साधना की थी। ये तो हम सब जानते हैं कि सदियों पहले ऋषि, मुनि, तांत्रिक, राक्षस सब अमरता के लिए कितना कुछ करते थे, कितनी साधनाएं करते थे। तो इसी प्रकार ये तांत्रिक ने अमरता की साधना की, लेकिन उसकी क्रियाएं अधूरी रह गईं। अब वो हर 12 साल में कुंभ मेले में लौटता है और कुछ आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। अब अगर तुमने उन्हें एक बार देख लिया तो वे तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। अब सुमित के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य को और गहराई से जाने या फिर इस बार हमेशा के लिए इसका अंत कर दे। सुमित ने अपने दोस्त और फोटोग्राफर अंकित को बुलाया और दोनों ने रात के तीसरे पहर संगम के पास जाने का फैसला किया। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। उनके पास मंत्र लिखे हुए ताबीज थे और एक विशेष कैमरा जो ऊर्जाओं को कैप्चर कर सकता था, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए वही कोहरा फैलने लगा। सुमित ने धीरे से कहा, आओ बाबा, इस बार मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर ही जाऊंगा। तभी पानी में लहरें उठने लगी और वहां वही अघोरी बाबा खड़े थे। इस बार उनके पीछे कई और परछाइयां थीं। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम वापस आए, अच्छा किया। अब इस बार तुम नहीं बचोगे। सुमित और अंकित ने मंत्रों का जाप शुरू किया। बाबा ने जोर से चीख मारी और चारों ओर हवा तेज चलने लगी। अंकित ने अपने कैमरे से बाबा की तस्वीर ली और इस फोटो में एक नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं दिख रही थीं। सुमित ने अपने ताबीज को बाबा की ओर उछाल दिया। अचानक बाबा की आंखों से अजीब रोशनी निकलने लगी और उनका शरीर हिलने लगा। एक तेज चीख के साथ बाबा की परछाई धीरे धीरे गंगा की लहरों में समाने लगी। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह गायब हो गए। जब सूरज उगने लगा, सुमित और अंकित दोनों ने देखा कि गंगा का पानी अब पहले से भी साफ लग रहा था। वो कोहरा जो हर बार 3 बजे उठता था, अब कहीं नहीं था। सुमित ने अंकित से कहा, शायद अब ये आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन ये कुंभ, ये हमेशा रहस्यों से भरा रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो रेखा होती है वो बहुत महीन होती है। महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक आयोजनों में अदृश्य शक्तियां भी मौजूद होती हैं, जिन्हें छेड़ना हमेशा खतरनाक साबित होता है। कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ रहस्य हमेशा कुंभ की भीड़ में खो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप में से कितने लोग कभी महाकुंभ में गए हैं या कितने लोग इस साल महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई डरावनी कहानी के साथ।